वो नेतन्याहू जो दिन भर और उनके मंत्री दिन भर बैठकर इजराइल को मजबूत देश बताते रहे, ये बताते रहे कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, ये बताते रहे कि इजराइल एक मजबूत देश है। अगर वो अपने ही देश के एक न्यूज चैनल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे तो वजह इस बात की कि ईरान ने नेतन्याहू के एक बेटे को धर लिया। हालत खराब हो जाए उस प्रधानमंत्री की तो। जी हां, सोचिए वो नेतन्याहू जो ईरान में 168 बच्चियों की मौत का जिम्मेदार है, वो नेतन्याहू जो अली खामनेई साहब के साथ साथ उनकी मासूम पोती की मौत का जिम्मेदार है, वो नेतन्याहू जिसके अपने ही देश में नागरिक इसलिए परेशान है क्योंकि उसे युद्ध का चस्का चढ़ा है और उसकी वजह से इजराइल के कई परिवार उजड़ गए हों, वो नेतन्याहू अपने लाडले के लेकर कैसे बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त नजर आता है। वो बताता है कि कैसे ईरान पूरी तरीके से उनके बेटे उनके परिवार को खत्म करना चाह रहा है। आज आपको ये खबर, बड़ी खबर दिखाने चाह रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको कई और खबरें भी दिखाएंगे कैसे सऊदी अरब का एक जहाज उड़ा दिया यमन ने, और हूती लड़ाकों ने क्लियर कर दिया है कि अभी और जहाज भी टारगेट पर है। इसी को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप है। पाकिस्तान और तुर्की के मुकाबले ये सऊदी अरब चाहता है कि कैसे भी करके जो संबंध बने ईरान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि हूती लड़ाके ना पाकिस्तान की सुनेंगे, ना तुर्की की, ना कतर की सुनेंगे, ना कुवैत की, ना जॉर्डन की सुनेंगे, ना यूएई की, ना ओमान की सुनेंगे, ना बहरीन की, ना अमेरिका की सुनेंगे तो ईरान की। वही आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। बहुत कहता है इजराइल, मुस्तफा खामनेई कहां है, मुस्तफा खामनेई कहां है। ताजा वीडियो देख लीजिएगा, ताजा वीडियो, बाकायदा मीटिंग लेते हुए। और एक बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए भी है। बर्बाद करना था ईरान को, ईरान तो मालामाल हो गया, और अमेरिका में हालत क्या है देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जरा ये देखिए। बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू के एक बेटे की हत्या की कोशिश की, और यह कबूलनामा किसी और का नहीं है, खुद नेतन्याहू का है। उनका कहना है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों में से एक बेटे की हत्या की कोशिश ईरान ने की। इजरायली टीवी चैनल 14 ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट किया है। बाकायदा वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, हालत देखिएगा, कपकपाती आवाज। एंकर दोबारा पूछता है, क्या कह रहे हो ये आपके बेटे? आप तो बताते हो कि इजराइल तो बहुत मजबूत है, यहां सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है, यहां तो ये सब चीजें हैं, एक एक इजराइल भी महफूज है आपके कार्यकाल में, और आप ही का बेटा। सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चैनल 14 जो इजराइल का चैनल है, उसने क्या रिपोर्ट किया है, कपकपाती आवाज में क्या बोले नेतन्याहू, सुनिए। זה מידע מודיעיני שהונח לכם על השולחן? איראן ניסתה לפתוח את אחד מבניה, ולכן ההבטחה הזאת לא מותרות. זה דבר שבלעדי ישראל פשוט הצליחו בזה. ואני חושב שכל אחד הבין את זה, ואנשים צריכים तो ये इसमें बता रहे हैं कि ईरान ट्राई टू असैसिनेटेड वन ऑफ माय सन्स नेतन्याहू स्टन्स। इजरायली टीवी चैनल कहते हैं दैट्स व्हाई सिक्योरिटी फॉर देम इज नॉट अ लग्जरी। अब इस पूरी कहानी के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर हालात क्या है, उससे आप कहानी समझेंगे कि क्या वाकई ये दावा सच है या वाकई ये कहानी गढ़ी जा रही है। दरअसल हुआ यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों इजराइल में कम, विदेशों में ज्यादा रहते हैं। आते तभी हैं जब इजराइल में नेतन्याहू से इस सवाल पूछा जाने लगता है कि तुम्हारे लाडले कहां हैं, तुमने पूरे इजराइल को युद्ध का क्षेत्र बनवा दिया। कभी कहते हो लेबनान, कभी सीरिया, कभी गजा, कभी ईरान, इन सब के बीच हमारे बच्चे फंसे हो, तुम्हारे लाडले कहां हैं। और चूंकि इस साल के आखिर में चुनाव होना है इजराइल में, इजराइल की जनता नाराज है, आईडीएफ इजराइल की सेना बगावत पर है, सैनिक हथियार छोड़कर कह रहे हैं कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, थक गए हम, कुछ पागल लोग हैं। ऐसे में नेतन्याहू का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और चुनाव हारे तो नेतन्याहू को सरेआम इतनी तगड़ी सजा, इनको ही नहीं, इनको और इनके बड़े बेटे को ऐसी तगड़ी सजा दी जाएगी, ये हालत खराब हो जाएगी। इसी वजह से क्या ये कहानी गढ़ी जा रही है कि बताया जाए कि आप, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि एक बात बताओ, हमारे बेटे तो जाए लेबनान, हमारे बेटे जाए गजा में हमास से लड़ने, हिजबुल्लाह से लड़ने, ईरान के लिए कर दो, हूती लड़ाकों से लड़े,
और तुम्हारे बेटा क्या कर रहा है? मौज गुनगुनाती धूप में नंगे बदन बैठा रहता है समंदर के किनारे। यह कौन सा खेल है? और उस पर सुरक्षा क्यों दी जा रही है? उसे क्यों दी जा रही है? तो इसीलिए कहा, ये कह रहा है कि लग्जरी नहीं है वो सुरक्षा, दरअसल वो सिक्योरिटी के लिए दी जा रही है, क्योंकि ईरान उनके बेटे की हत्या करना चाहता है। आप सोच रहे हैं ये इस मानसिकता का व्यक्ति है। फिलहाल हालत खराब, हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले खबर भी आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो है उसकी लोकेशन लीक कर दिया ईरान ने। अब इन सब के बीच जरा यमन के हूती लड़ाकों ने जो ऐलान किया वो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तआला वला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिअौनिल्लाहि व तौफीक़िही तमक्कनत अल-क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिय्या मिन इस्तिहदाफ़ अस-सफ़ीनत अन-नफ़्तिय्यत अमज़ान। अब इसमें बताते हैं आपको, ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से सऊदी तेल टैंकर पर हमला किया है। मैसेज साफ है कि सऊदी पाकिस्तान के साथ गठजोड़ बनाए या तुर्की के साथ, उन्हें जहां ठोकना है ठोकेंगे। हूती प्रवक्ता के मुताबिक उत्तरी लाल सागर में यानी रेड सी के नॉर्थ में यनबू तट के पास सऊदी तेल टैंकर अमजान को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे जहाज में आग लग गई। इसके अलावा अल अबर, अल वदिया और अल कनायेस क्षेत्रों में सऊदी सैन्य ठिकानों जमावड़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। यमनी बलों का दावा है कि इन हमलों में हथियारों से लदे कई ट्रक, हथियार गोदाम नष्ट हुए और कई सैनिकों और अधिकारियों को हताहत किया गया। ये तमाम चीजें हुई हैं। आपको याद होगा मक्का पैक्ट, जिसका जिक्र लगातार अलग अलग चैनल्स पर भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, और हम भी आपको बता रहे हैं। ये मक्का पैक्ट जो है पहले ईरान के पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब का हुआ था, जिसे शुरुआत में मुस्लिम नेटो कहा गया था। फिर इसमें तुर्की भी शामिल हुआ। यह था कि अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों इसे अपने ऊपर हमला समझेंगे। पाकिस्तान पर अटैक होता है तो तुर्की और सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला समझेंगे। और तुर्की पर कोई अटैक करता है तो वो हमला सिर्फ तुर्की पर नहीं, सऊदी अरब और पाकिस्तान पर ही माना जाएगा और दोनों तुर्की का साथ देंगे। लेकिन जब सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर यमन की राजधानी सना में हूती लड़ाकों को टारगेट करके अटैक किया था, उसके बाद से ही हूती लड़ाके लगातार सऊदी अरब में अटैक कर रहे हैं। मदद मांगी गई पाकिस्तान से, मदद मांगी गई थी तुर्की से, उधर से जवाब आता। उससे पहले ही ईरान ने कहा भीख मत मांगो, पहले इतना बताओ कि तुमने यमन पर अटैक क्यों किया था। जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस पैक्ट में रहे हैं तो सही अब भी, लेकिन दूर हट गए। उन्होंने कहा बात तो सही है, हमला तो तुमने ही किया। अब चूंकि ये क्लियर हो गया है कि हूती लड़ाके, चूंकि ईरान समर्थित है, हूती लड़ाके हथियार उनके पास जाते हैं, ईरान के ही होते हैं। अब ये जानते हैं कि ईरान ही है जो हूती लड़ाकों को रोक सकता है। इसलिए सऊदी अरब चाहता है, पाकिस्तान और तुर्की से कह रहा है कि मक्का पैक्ट में कैसे भी ईरान को लेकर आओ। ईरान को लाओगे तो उससे खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे लड़ाका संगठन है, लेकिन जो मजबूत लड़ाका संगठन है उन्हें ईरान समर्थन करता है, जैसे हिजबुल्ला, जैसे इराक के अंदर, जैसे हूती लड़ाके, तो उनसे बचा जा सकता है। खैर, इन सब के आगे जरा एक खबर देखिए। बर्बाद करना था ईरान को, ईरान तो मालामाल हुआ भी। मैंने दिखाया है गैस का नया भंडार मिला है, कई बिलियन डॉलर्स का हो गया वो। उधर क्या है, द यूएस हैज जस्ट 41 डेज ऑफ क्रूड ऑयल इन्वेंटरी लेफ्ट। हाल ही में इस अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। एक तरीके से पूरे दुनिया देखती रह गई है ना। वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला। लेकिन एक बात शायद लोगों को नहीं पता होगा, तेल भंडार तो है, लेकिन वहां जो तेल निकलता है ना वेनेजुएला से, वो तेल रिफाइन करने में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि अगर उसे बाजार में उतारा जाए तो कोई खरीदने के लिए तैयार ना हो। इसीलिए इनकी नजर ईरान पर रहती है। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बावजूद हालात यह है कि मात्र 41 दिन यानी अक्टूबर आते आते हाहाकार मच जाएगा अमेरिका के अंदर तेल को लेकर। और हाँ, इजराइल वालों जरा देख लो, इजराइल या इजराइल समर्थित लोग कह रहे हैं ना मुस्तफा खामनेई का है, वीडियो देख लो। که این امر با وحدت مسلمانان در مقابل جبهه کفر و دفاع از مظلومان در سایه حفظ سیاست مبادله तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई फर्स्ट टाइम पूरी फुटेज उनकी दिखाई दी। लगातार वो बैठकों का दौर जारी है, देख लीजिए वीडियो। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं मुस्तफा खामनेई बीमार हैं, चल नहीं पा रहे, तबीयत खराब है, कुछ दिन के मेहमान हैं। हालत देख लीजिए आपके सामने। नमस्कार।